जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने गुंडों को खुला छोड़ दिया ना, ऐसे ही आम आदमी पार्टी ने वोट बैंक के लिए मुस्लिम समुदाय को खुला और छुट्टा छोड़ रखा है। अगर किसी अल्पसंख्यक की हत्या हो जाती है तो अभी 1 करोड़ रुपए का ऐलान हो जाएगा। हिंदू मुसलमान सही नहीं है भाई, ये देश सभी लोगों का है। हिंदू की हत्या हो जाए कोई बात नहीं है, बाकी अगर इनमें से किसी की हो जाए, आग लगी थी, कार्टून बना था फ्रांस में, आग लगी थी हिंदुस्तान में। टाइम टू बी यूनाइट, एकत्रित होने का ये समय आ चुका है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं संचित भारद्वाज आपके साथ। और मंगोलपुरी से, जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां से एक शर्मसार करने वाली घटना है, ये मॉब लिंचिंग की। जिस तरीके से वहां पर 4 व्यक्तियों द्वारा रिंकू शर्मा नाम के व्यक्ति की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। राजनीतिक पार्टियां आज क्यों चुप है? हमेशा जब भी माइनॉरिटीज के साथ कुछ भी गलत होता है तो जितनी भी राजनीतिक पार्टीज है, इस सबको धर्म विशेष बना देती है और धर्म का नाम दे देती है। लेकिन वहीं पर अगर एक हिंदू की हत्या हो जाती है तो वहां पर ये सारी राजनीतिक पार्टियां बोलती हैं कि इसको धर्म विशेष से जोड़ना गलत है। तो क्या ये दोगलापना नहीं है? और वहीं पर ही हमारा चैनल भी किसी भी तरीके की मॉब लिंचिंग की कड़ी निंदा करता है। तो इसी सब पर बात करेंगे। तो जब से केजरीवाल सरकार यहाँ पर आई है और अपने जो भी ये इसी तरह का भेदभाव इन्होंने करना शुरू कर दिया है, सिर्फ एक वोट बैंक के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, इंसान तो वो भी है, इंसान उनके भी है, दुख तो किसी का होता है जिसका व्यक्ति जाता है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक ही समुदाय का पक्ष लेना, ये अपने आप को मानते हैं कि वोट बैंकिंग हमारी तरफ रहेंगे और जो दूसरे हिंदू के तरफ के लोग हैं उनको, उनकी तरफ से उनके पास वोट बैंक नहीं आएगा। तो इस कारण से भी एक राजनीतिक गेम खेलते हैं, जो दुर्भाग्य है अपने देश के लिए, दिल्ली के दुर्भाग्य है। जिसकी हत्या होती है, एक बार हत्या हुई थी, उसको केजरीवाल ने काफ़ी फंड दिया था और उसके पूरे आम आदमी के जितने भी सदस्य हैं, वो विधायक सब आते हैं। पर आज दुर्भाग्य है कि ना तो आम आदमी का कोई वहाँ जाता है पता करने के लिए, क्योंकि एक धर्म विशेष से वो देखते हैं इस चीज़ को। पुलिस वालों ने कार्रवाई करी है, 4 इसमें गिरफ्तारी हुई हैं और वो एक ही समुदाय के हैं। और जो इससे मालूम लगता है कि एक ही समुदाय, राम, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी बिखर रही हैं राम के नारे से, जय श्री राम के नारे से, उसी प्रकार के वहाँ के कुछ आसपास के लोग हैं जो इस जय श्री राम कहने पर वो कट्टरवादता दिखा रहे हैं। इस कट्टरवाद को खत्म होना चाहिए। जो गिरफ्तार में, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे वैसे किसी भी समुदाय को हो, जो हत्या करते हैं उनको या तो उम्र कैद, इससे नीचे नहीं है, और जल्द इनका फैसला हो या फिर इनको फांसी में लटकाया जाए, जिससे आगे किसी की ऐसी हिम्मत ना हो। जहाँ एक मुस्लिम का मर्डर हो जाता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ये हो गया, माइनॉरिटी पे अटैक हो गया, और केजरीवाल जैसे लोग तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, सांप सूंघ जाता है उनको। अगर किसी अल्पसंख्यक की हत्या हो जाती है तो अभी 1 करोड़ रुपए का ऐलान हो जाएगा। लेकिन अगर एक किसी हिंदू की हत्या होती है तो ये दूसरे रास्ते पर ले जाते हैं, तो ये गलत है। इसका अंजाम तो इन्हें भुगतना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी जो गलती है ना मुस्लिम समाज की, मुस्लिम समाज का कोई भी धार्मिक गुरु या कोई भी धार्मिक नेता सामने आके उसकी निंदा कभी नहीं की। आज तक मैंने तो देखा नहीं कि अगर मुस्लिम समुदाय ने किसी हिंदू समुदाय की या दूसरे समुदाय की कोई हत्या करते हैं तो कभी भी कोई भी धार्मिक गुरु आके उसका खंडन नहीं करता। सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट है इन धर्म के अंदर। देखिए, केजरीवाल ये अखलाक के बारे में, जब अखलाक का केस हुआ था तो उस वक्त पे नंगे पैर जाके वहाँ गए और उसको 1 करोड़ या 2 करोड़ की हेल्प, जितनी मदद की वो की। और ये केस दिल्ली का है। केजरीवाल साहब को ये नजर नहीं आ रहा। तो ये दोहरी मानसिकता तो है। दोहरी मानसिकता एक तो जहाँ कहाँ से आती है? दोहरी मानसिकता हमारे व्यवस्था से भी आती है। हमें उस चीज़ की और जड़ की ओर जाना होगा और इन दोहरी मानसिकता को ख़त्म करना होगा। और अगर यहाँ हिंदू मुस्लिम को एक रहना होगा तो मुस्लिम समुदाय के जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो धर्म गुरु है या जो नेता है, उनको सामने आके ऐसी घटनाओं का खंडन करना होगा। तभी जाके हम अभी कुछ दिन पहले अभी जो संसद में विदाई हुई गुलाम नबी आज़ाद जी की, कितनी अच्छी बात बोली, लेकिन कितने लोग फॉलो कर रहे हैं उसको? हैं? अच्छा, जो हमीद अंसारी ने बोला उसको सारे फॉलो करते हैं। अब एक व्यक्ति का वो आपसी विवाद था तो वहां जाके उसके घर पे जाके मारने की क्या जरूरत पड़ी? है? तो ये एक इनकी मानसिकता दर्शाती है। और इनकी मानसिकता क्यों, इनको बढ़ावा क्यों मिलता है? क्योंकि इनका कोई भी बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को समझाने की चेष्टा ही नहीं करता। देखो, एक हर धर्म की हिस्ट्री उठा लो, उसमें शांति का संदेश जाता है। इस्लाम में कहीं मैंने आज तक नहीं देखा कोई शांति का संदेश देता हो। अगर कोई ये घटना हिंदू जो है बहुसंख्यक है, अगर वो घटना करता तो हमारे ही लोग उस घटना की निंदा करते और केजरीवाल जैसे दोगले लोग तो उसकी घोर निंदा करते। तो ऐसे समाज, मुस्लिम समाज को भी ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए और उसकी निंदा करनी चाहिए कि भाई ये चीज़ गलत हुई। लेकिन कोई कहने को तैयार ही नहीं कि गलत हुआ, मानते ही नहीं है लोग। तो इस्लाम को मैंने जहाँ तक पढ़ा है, इस्लाम सिर्फ धर्म के प्रति वफादार है, देश के या मिट्टी के प्रति नहीं। 2014 से पहले राम का नाम लेने वाले लोग डरते थे क्योंकि जब कांग्रेस का शासन था। अब बीजेपी का शासन आया है तो
ये रिंकू शर्मा की हत्या नहीं है, राम की हत्या है, राम नाम की हत्या है। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने गुंडों को खुला छोड़ दिया ना, ऐसे ही आम आदमी पार्टी ने वोट बैंक के लिए मुस्लिम समुदाय को खुला और छुट्टा छोड़ रखा है। वो कुछ भी कर रहे हैं तो कभी इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता कि इन्होंने कुछ गलत किया। उनका पार्षद दंगा करवा देता है, लेकिन वही उसी ताहिर हुसैन के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता इनके मुंह से। इनके नेता पूरे दंगाई हैं, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला आज तक। क्या वजह रही? वजह एक ही है, वोट बैंक। भाई वोट बैंक के लिए दिल्ली को आप कबाड़ा बना दोगे, कचड़ा घर बना दोगे, दिल्ली में खूनी खेल खेलोगे वोट बैंक के लिए? भाई अगर कोई समुदाय विशेष गलत कर रहा है तो खुल के बोलना चाहिए ना, आप गलत हो। मुस्लिम धर्मगुरु क्या कर रहे हैं? मुस्लिम धर्मगुरु तो सबसे बड़े निकम्मे हैं, उनने धर्म के लिए कुछ किया ही नहीं है। मेरे मायने में देखा जाए तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन उनके लोग, उनके धर्म के लोग लगातार हत्या करते हैं हिंदू की, और वो मौन रहते हैं। तो ये नालायक धर्मगुरु हुए ना। लायक धर्मगुरु तो वो होता है जो अपने मजहब को, अपने धर्म को एक सही रास्ता दिखाए, कि कहे कि हिंसा जायज़ है और हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। कभी उनने ओपन माइक से कहा ही नहीं है किसी भी धर्मगुरु ने। जब भी धर्म मुंह खोलता है तो वो यही कहता है ये सब काफिर हैं, इनको हमें ख़त्म करना है, इस्लाम कायम करना है। ये कौन सा धर्म सिखाता है? हमने कभी कहा है कि पूरे में हिंदुत्व कायम करना है, या किसी सनातनी धर्मगुरु ने कहा है? वो केवल सनातनी धर्मगुरु से आप मानवतावादी विचार सुनोगे, लेकिन इस्लामिक धर्मगुरु से कट्टरवादी विचार सुनोगे। रवीश कुमार की बात करो, चाहे बरकत दत्त की बात करो, मैंने कहा है ये तो शुरू से प्रोपेगेंडा पे आधारित अपनी पत्रकारिता चमका रहे हैं। विपक्ष इनको सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि ये मोदी विरोध की बात करते हैं, क्योंकि ये राम के विरोध की बात करते हैं, सनातन विरोध की बात करते हैं। तो फंड के आधार पे ही पत्रकारिता चल रही है, फंड के आधार पे ही आंदोलन चल रहे हैं। कभी देखा आपने कि एक जो आम व्यक्ति है उसके साथ करोड़ों की भीड़ आंदोलन करने बैठ जाए? नहीं देखा होगा। इतने हिंदुओं की हत्या हो गई। मैं तो हिंदू समुदाय को कहूँगा कि आप सबसे बड़े निकम्मे हो। हर महीने एक ना एक हिंदू मारा जा रहा है, चाहे बंगाल में हो, चाहे दिल्ली में हो, या कहीं पर भी हो। कितने हिंदू इकट्ठे होते हैं? बहुत से, 50, 100। एक कम्युनिटी अपने लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो इस कम्युनिटी का हल यही होगा। जब भी यहाँ पर जो माइनॉरिटी के साथ अगर कुछ गलत होता है तो वहाँ पर वो धर्म विशेष की बातें करने लग जाते हैं, लेकिन अब ये हिंदू टिप्पणी नहीं कर रहे। मैं आपकी बात समझ गया, भाई साहब की भी बात समझ गया। क्या कह रहे थे? हर एक चीज़ में हिंदू मुसलमान सही नहीं है। वो यार दोस्तों की पार्टी थी, उनका झगड़ा था, उसमें कुछ बात हुई, ऐसे डेली हत्याएं होती हैं। लेकिन परिवार वाले ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर वो जय श्री राम का जो झंडा फहराया, उस चीज़ से कहीं ना कहीं दिक्कत थी। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है भाई। वो आपस में यार दोस्त थे, उनके बीच में कोई पार्टी के लिए कुछ बात हुई, उसमें यार दोस्त, उन्होंने चाटा मारा, पहले उन्होंने कहा था, पहले उन्होंने मारा, फिर उन्होंने मारा। ये हत्या नहीं है, ये हत्या नहीं है, ये हत्या नहीं करा। 30 से 40 लोग रिंकू शर्मा के घर पर आके उनको चाकू मार जाते हैं। क्या ये हत्या? और कह रहे हैं मॉब लिंचिंग होती क्या है? आपको ये नहीं पता मॉब लिंचिंग होती है? सर आप ही बताइए। मॉब लिंचिंग होता है बहुत सारी भीड़ मिलके किसी तो बहुत सारी सर भीड़ ही थी, 30 से 40। अगर आपने वीडियो देखी हो, 30 से 40 अनजान आदमी को मारते। वहाँ अनजान जैसा कुछ था? वहाँ अनजान जैसा कुछ नहीं था। वो सब लोग एक पार्टी में, बर्थडे पार्टी में इकट्ठा हुए थे। वहाँ पर कोई बात हुई, रिंकू शर्मा ने कुछ कहा। मैं ये नहीं कहूँगा गलती है, एक जान गई है, इसको न्याय मिलना चाहिए कानूनन, लेकिन हिंदू मुसलमान सही नहीं है भाई। ये देश सभी लोगों का है। क्या लगता है आपको हिंदू मुसलमान जो है वो कौन कर रहा है? जो राजनीतिक पार्टियां जब राजनीतिक पार्टियां आज क्यों मौन है? सवाल यहाँ पर ये उठता है, आज क्यों मौन है? ये गलत है, हत्या नहीं है, लेकिन एक जान गई है, उसके लिए सब लोगों को बोलना चाहिए। लेकिन मेरे भाई, आपसे भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आपसे भी रिक्वेस्ट है, हिंदू मुसलमान मन देखो। हम और हमारा चैनल, किसी की भी लिंचिंग होती है, चाहे वो मुसलमान की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे हिंदुओं की हो, चाहे अगर कोई मरता है तो हमें भी दुख होता है और हम उसके लिए आगे आते हैं। सारी गलत है, लेकिन आज राजनीतिक पार्टियां मौन क्यों है? सवाल यहाँ पर यही उठता है। हम उस चीज के लिए बोल रहे हैं। पार्टियां बुद्धिजीवी लोग हो गए, सब लोगों को धर्म विशेष से तो सर शायद वो जोड़ रहे हैं इस चीज को। धर्म विशेष से तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ। आप देखो पिछले 5-10 साल में हर एक चीज में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये चीज गलत है भाई। हाँ जी, देखिए जी, ये मौन क्या, ये तो यहाँ पे कितनी बार हत्या हो चुकी है। सक्सेना की हत्या में कौन बोला था, समझे ना? है, और कितने दादरी के कांड में क्या हुआ था? केजरीवाल कैसे 1 करोड़ का चेक लेके पहुंच गया था वहाँ पे है? तो ये चीज़ें हमारे देश में तो क्या आज हिंदू है कहाँ? हिंदू की हत्या हो जाए कोई बात नहीं है, बाकी अगर इनमें से किसी की हो जाए। आग लगी थी, कार्टून बना था फ्रांस में, आग लगी थी हिंदुस्तान में, कैसे हुआ भई ये? है तो ये क्या चीज़ है? कहाँ गए मोमबत्ती कैंड वाले, कहाँ गए आमिर खान, कहाँ गए शबाना आजमी? है
तो ये जैसा भी सर ने भी बोला था कि हिंदू मुसलमान मत करिए, तो असलियत में हिंदू मुसलमान यहाँ पर कर कौन रहा है? किसने करी? क्यों? ये भैया सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां जो अल्पसंख्यक पर चुप रहती थी, बोलती थी इतना ज्यादा, वो आज क्यों चुप है? आज वो क्यों नहीं बोलेगी? क्यों बोलेगी? क्योंकि इनके नहीं हुआ है, इन्होंने खुश है। आज इनके यहाँ पे दीपक जल रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो एक हिंदू मरा है उसके लिए सब कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? बेचारा मरता मर जाए, क्या इनको तो फायदा ही हो रहा है ना। तो कांग्रेस तो इसी तरह की बातें करेगी और करती रहेगी, और आगे के टाइम में जो है सब पता लग जाएगा। ये होने वाला नहीं है अब आगे के लिए। और अब मैं यही करूँगा कि हिंदुओं की एक सोच बदलनी चाहिए। अब राम मंदिर में क्या हुआ था? राजनीतिक पार्टियां क्यों मौन है, इसका सीधा सा एक ही आंसर है। आप इमेजिन कीजिए कि रिंकू शर्मा, इसका नाम आज अखलाक होता, इसका नाम आज मोहम्मद जुबैर होता, इसका नाम कुछ भी होता, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं अगर ये लोग, तो फिर आज बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो रवैया रहता, केजरीवाल 1 करोड़ का चेक लेके पहुंच जाते, बाकी कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी वो आ जाती सीधे गंगा स्नान करने से छोड़ देती, गंगा स्नान करना, सीधे उनके घर पे पहुंच जाते। दिक्कत ये है कि हमारे कंट्री में हम बहुसंख्यक होने के बावजूद, हमारी आबादी 100 करोड़ है, उसके बावजूद आज हमारा साथ देने के लिए कोई नहीं है। और रही बात, मैं मोदी गवर्नमेंट से को बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दिल्ली की जो पुलिस व्यवस्था है वो गृह मंत्री के अंदर आता है, और उसके बावजूद अगर दिल्ली में इस तरह की घटनाएं होती है, ऐसा नहीं है कि ये पहली घटना है, इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है, बहुत से हमारे हिंदू भाइयों की हत्या हुई है। हो सकता है कि कल को मेरी हत्या हो जाए, हो सकता है कल को आपकी हो जाए, किसी की भी हो सकती है। इससे जागरूकता लानी होगी। हम सबसे पहली बात, और जितने भी हिंदू भाई हैं, मैं बस उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इट्स टाइम टू बी यूनाइट। एकत्रित होने का ये समय आ चुका